सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अंबेडकर संदेश में बात होगी अमेरिका के निग्रो की। आखिर निग्रो लोगों का एग्जाम्पल बाबा साहब क्यों देते हैं? भारत के अस्पृश्य और अमेरिका के निग्रो क्या समानता है? आखिर किस वजह से भारत के अस्पृश्यों की तुलना अमेरिका के निग्रो के साथ बाबा साहब करते हैं? प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस का साथ अस्पृश्य लोग क्यों नहीं देते, बाबा साहब क्यों नहीं देते? कांग्रेस का साथ देने की बात जब आती है आजादी की लड़ाई में, तो अस्पृश्य संवैधानिक संरक्षण की मांग करते हैं, संविधान में अपने संरक्षण की बात करते हैं, कुछ शर्तों की बात करते हैं, कुछ गारंटियों की बात करते हैं, कुछ अधिकारों की बात करते हैं। आखिर क्यों? तो इसका कारण जानना है तो आज का अंबेडकर संदेश अंत तक आपको सुनना चाहिए। तो आइए ले चलते हैं आज के अंबेडकर संदेश की तरफ, जिसे प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। आज का अंबेडकर संदेश पेज नंबर 185 से 188 तक हम आपके समक्ष रखेंगे। बाबा डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से। आइए तो शुरू करते हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश। बाबा लिखते हैं कि इस सब के बावजूद विदेशियों ने पूछा कि स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस का साथ क्यों नहीं दिया जाता। कांग्रेस के साथ सहयोग करने से पहले संविधान में संरक्षण की शर्त क्यों रख दी जाती है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही संरक्षण की बात चलाई जाती है। एक विदेशी इन तर्कों को सुनकर समझ जाएगा कि अस्पृश्यों ने स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस का सहयोग करने में अपने को सुरक्षित क्यों नहीं समझा। परंतु कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ऐसी कल्पना नहीं कर सकते और उसके विषय में जानना चाहेंगे। कारण अनेक हैं। बाबा साहब कहते हैं ये जानने के कारण बहुत हैं, लेकिन उनमें से जो महत्वपूर्ण है वो कारण आज यहाँ पर बाबा साहब बताते हैं। आखिर आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का साथ क्यों नहीं दिया जा रहा अस्पृश्यों की तरफ से, उसके महत्वपूर्ण जो कारण है बाबा साहब स्वयं लिखते हैं। पहला कारण बाबा साहब लिखते हैं कि प्रथम कारण सहज सोच पर आधारित है। अस्पृश्यों का कहना है कि कांग्रेस से अग्रिम रूप में मांग मनवाने में क्या हानि है। यदि कांग्रेस पहले ही गारंटी दे देती है तो इससे कांग्रेस का क्या नुकसान है। वे तर्क देते हैं कि यदि कांग्रेस पहले से ही संरक्षणों की मांग पर सहमत हो जाती है तो उसका दोहरा असर पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि जो अस्पृश्य आशंकित हैं उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि बहुसंख्यक हिंदू संप्रदाय के अंतर्गत उनके भाग्य का निपटारा कैसे किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार का आश्वासन कांग्रेस का सहयोग करने के लिए अस्पृश्यों को प्रेरित करने के अभिप्राय से किया जाता है। आखिरकार अस्पृश्य कांग्रेस से असहयोग क्यों नहीं करते? आखिरकार अस्पृश्य कांग्रेस से असहयोग क्यों करते हैं? इन सब का उत्तर यही है कि उन्हें इस बात का डर है कि यदि इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त कर ली जाती है तो बहुसंख्यक हिंदू उन्हें पुनः गुलाम बना लेंगे। तब इस डर को यदि थोड़ी कीमत चुकाकर दूर किया जा सकता है तो अग्रिम रूप में मानने का समझौता क्यों नहीं कर लिया जाए। बहुत महत्वपूर्ण तर्क बाबा साहब यहाँ रखते हैं कि अस्पृश्यों को आशंका है कि यदि भारत आज़ाद हो जाता है, अंग्रेजों से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन यहाँ के जो बहुसंख्यक हिंदू सांप्रदायिक लोग हैं वो हमें गुलाम बना लेंगे, पुनः गुलाम बना लेंगे। ये बात बाबा साहब ये आशंका जाहिर करते हैं और यही आशंका हर अस्पृश्य अछूत के अंदर है। आखिर थोड़ी सी कीमत, कुछ गारंटियां देकर इस लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में अस्पृश्यों का साथ कांग्रेस को लेना चाहिए। तब बाबा साहब आगे कहते हैं कि दूसरा जो कारण है आज तक के अनुभवों में निहित है। पहला कारण आपने देखा वो आशंका, जिसकी वजह से अस्पृश्यों को आशंका है कि वो पुनः गुलाम बना लिए जाएंगे। दूसरा कारण है आज तक के अनुभवों में निहित है। जो अनुभव बाबा साहब ने किए हैं, अस्पृश्य समाज ने किए हैं, एग्जाम्पल देकर कहते हैं अस्पृश्यों का कहना है कि संसार के अनुभवों से इस आशा की पुष्टि नहीं होती कि स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति के बाद शक्तिशाली वर्ग के द्वारा कमजोर वर्ग को सुरक्षा देने की उदारता दिखाई गई हो।
इस प्रकार के विश्वासघात के बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। सबसे कुत्सित उदाहरण अमेरिका का है। कुत्सित उदाहरण अमेरिका का है, जहां गृह युद्ध की समाप्ति के बाद निग्रो लोगों के साथ विश्वासघात किया गया। उस गृह युद्ध में निग्रो लोगों ने जो भूमिका निभाई थी उसके विषय में श्री हर्बर्ट अपेतकर ने लिखा है। क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि संघीय सेना में गुलाम राज्यों से 12,50,000 निग्रो लोगों ने सेवा की। वे उत्तर के 80,000 के साथ 450 लड़ाइयों में बड़े उत्साह और साहस के साथ लड़े और गुलामी का जुआ उतारने में महत्वपूर्ण योगदान किया। 2 लाख निग्रो सैनिक बड़ी लगन और सत्यनिष्ठा के साथ लड़ रहे थे, परंतु फिर भी उन्हें नीच और गुलामी के काबिल ही समझा गया। आगे लिखते हैं, और गणराज्य के निग्रो लोगों ने शर्मनाक भेदभाव और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद लड़ाई लड़ी। गोरे सैनिक $13 प्रति माह पाते थे, तो निग्रो सैनिक मात्र $7। ये भेदभाव था मेरे साथियों। 14 जुलाई 1864 तक, जब वेतन 1 जनवरी 1864 से बराबर कर दिया गया, गोरे रंगरूटों को पारितोषिक रूप में सूचीबद्ध किया गया था, परंतु निग्रो लोगों को नहीं सूचीबद्ध किया गया। ये 15 जून 1864 तक की बात है। यही नहीं, निग्रो के लिए कमीशन्ड ऑफिसर के रैंक तक उन्नति पाने की कोई संभावनाएं नहीं थी। संघ ने युद्ध में बंदी बनाए गए निग्रो सैनिकों को, जो गुलाम थे, कभी युद्ध बंदियों के रूप में मान्यता नहीं दी तथा युद्ध के बंदी आजाद निग्रो को अक्टूबर 1864 तक युद्ध के बंदी का दर्जा नहीं दिया गया। निग्रो या तो मारे गए या दास्ता में फिर जकड़ लिए गए अथवा उन्हें कठिन परिश्रम करने के लिए कारागार में डाल दिया। हजारों निग्रो लोगों को जो अभी तक गुलाम थे और जिन पर जुल्म सितम होते रहते थे, हथियार दिए गए और उन्हें अपने देशों को भेज दिया गया ताकि वे वहां पर अपनी रक्षा कर सकें और इंसानों की तरह ही रह सके तथा वे अपने साथियों को आजाद कर सकें और अपने माता पिता, बच्चों और पत्नियों को स्वतंत्र कर सकें। ये बात सदैव याद रखी जाएगी कि प्रजातंत्र की रक्षा के लिए 37,000 निग्रो सैनिकों ने कुर्बानी दी। बात साहब आगे लिखते हैं कि गृह युद्ध समाप्त होने के बाद निग्रो लोगों का क्या हुआ। विजय के पहले चरण में गणराज्य के लोग, जिन्होंने संघ की सुरक्षा के लिए निग्रो लोगों की सहायता ली थी, संविधान में 13वां संशोधन करने का प्रस्ताव लाए। उस संशोधन के अंतर्गत निग्रो लोगों को कानूनन मुक्ति मिली, परंतु क्या निग्रो लोगों को शासन में कोई अन्य अथवा मताधिकार प्रदान किए गए? मुक्ति मिलने से कोई लाभ नहीं होगा जब तक उनको अधिकार न दिए जाए। यहां तक कि क्या मत देने का अधिकार उन्हें मिला, ये प्रश्न करते हैं बाबा साहब। कहते हैं परंतु हाँ, दक्षिणी राज्यों को ये दिखाने के लिए निग्रो लोगों को भी गोरे लोगों के समान ही राजनीतिक अधिकार हैं, गणराज्य के लोगों ने कदम उठाए। ये प्रयास संविधान में 14वें संशोधन द्वारा किया गया, जिसके अंतर्गत उन्हें नागरिकता प्रदान की गई। सामान्य साथियों, 14वें संशोधन, संविधान संशोधन के द्वारा निग्रो लोगों को नागरिकता प्रदान की गई। ध्यान रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। समस्त राज्यों और संघ में निग्रो लोगों सहित सभी को नागरिकता दे दी गई। विशेषाधिकारों और कानून की परिधियों से मुक्ति के अधिकारों के विरुद्ध कानून बनाकर और राज्यों में कांग्रेस ने उन नागरिकों की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व कम किया जहां मताधिकार प्राप्ति सीमित थी। दक्षिणी राज्य 14वें संविधान संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। टेनेसी के अतिरिक्त सभी ने संशोधन अस्वीकार कर दिया और गोरों की सरकारें बनाई गईं। तब रिपब्लिकन लोगों ने आगे बढ़कर 2 मार्च 1867 को कथित पुनर्निर्माण अधिनियम, बागी राज्यों के लिए सक्षम सरकार देने का विधेयक पास करना चाहा, जिसका आशय उन सभी राज्यों को संघ में फिर शामिल करना था जिन्हें उस समय तक संघ में शामिल नहीं माना गया था। गोरे निवासियों द्वारा स्थापित सरकारों की उपेक्षा करते हुए और उन्हें दोबारा शामिल करने के लिए यथोचित शर्तों का निश्चय करना। इस अधिनियम के द्वारा उस समय वे राज्य अर्थात टेनेसी के अतिरिक्त सभी विद्रोही दक्षिणी राज्य
दक्षिणी राज्य 5 सैनिक जिलों में बांट दिए गए और प्रत्येक जिला संघीय सेना के ब्रिगेडियर जनरल द्वारा उस समय तक शासित होता रहा जब तक नंबर 1 राज्य एक नए संविधान का निर्माण नहीं कर लेता, नंबर 2 14वें संशोधन की पुष्टि नहीं करता और नंबर 3 राज्यों को विधिवत फिर शामिल नहीं कर लिया जाता। रिपब्लिकन लोगों द्वारा दूसरा संशोधन लाया गया जिसे 15वां संशोधन कहा जाता है। इसके अनुसार उन्हें वर्ण भेद तथा पूर्व प्रचलित दास्ता और जाति भेद बरतने के कारण मताधिकार से वंचित कर दिया गया था। वह संशोधन संविधान का एक भाग बना और सभी राज्यों को उसे मानना पड़ा। दक्षिणी राज्य के गोरे लोग निग्रो लोगों को समान नागरिकता प्रदान नहीं करना चाहते थे। निग्रो लोगों को मताधिकार से वंचित रखने का प्रश्न शीघ्रता से आगे बढ़ा। इसे दक्षिणी राज्य संस्कारों तथा वहां के स्वायत्त नागरिकों का परम कर्तव्य कहा गया। 15वें संशोधन को निरस्त करने के लिए राज्य सरकारों ने मताधिकार के ऐसे कानून बनाए जिनसे निग्रो लोगों को वोट देने के अधिकार से जाति भेद और रंग भेद के अतिरिक्त अन्य आधारों पर वंचित कर दिया जा सकता था। उनमें से बहुतों ने पितामह धारा घुसेड़ दी। पितामह धारा क्या होती है ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। कहा गया, इसलिए कहा जाता है कि इससे उस मनुष्य के मताधिकार पर यह बंदिश लगा दी गई कि उसके पितामह ने उस मताधिकार का उपयोग किया हो, जिससे पितामह धारा घुसेड़ दी गई, जिससे निग्रो लोगों को मताधिकार से वंचित किया गया और गोरे निवासियों को पूरे अधिकार मिल गए। ये प्रस्ताव कू क्लक्स क्लान द्वारा लाया गया था। टेनेस के युवाओं ने विनोद के लिए मूल रूप में क्लान के नाम से एक गुप्त संस्था बनाई थी, जिसे ऐसी संस्था के रूप में परिणित कर दिया गया जिससे निग्रो लोगों को दबाया जा सके और उन्हें राजनीतिक अधिकारों को उपयोग करने से रोका जा सके। उस संस्था ने निग्रो लोगों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया और वे नाम मात्र के लिए गोरे लोगों पर भी ज्यादती करते थे ताकि निग्रो लोगों और दक्षिण के प्रति उनकी सहानुभूति भी प्रतीत हो। उन अत्याचारियों की जड़ का पता नहीं लगाया गया। इससे स्पष्ट है कि दक्षिण की समस्त स्वायत्त जनता क्लान संस्थान का समर्थन करती थी। उन्हें रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया, न तो उनकी गतिविधियां रोकी गईं, न कांग्रेस द्वारा पारित कानून ही उन अत्याचारों को रोकने के लिए लागू किए गए। दक्षिण में उन्हें बेंतों से मारना, उनके घर जलाना और कत्ल करना, किसी भी बात को प्रभावी ढंग से नहीं रोका गया। दक्षिणी राज्यों तथा दक्षिण के गोरे लोगों के कारनामों को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से और भी सह मिली। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 15वां संशोधन पास होने के बावजूद राज्य कानूनों के अंतर्गत निग्रो लोगों को मताधिकार से वंचित रखना वैध है। यानी निग्रो लोगों को मताधिकार से वंचित रखा गया, इस बात को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मताधिकार से वंचित करना जाति भेद और रंग भेद पर आधारित नहीं है, ये बात कही गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कू क्लक्स क्लान की ये करतूतें जिनसे निग्रो जन को मताधिकार से रोका गया था ठीक थी, क्योंकि 15वें संशोधन द्वारा राज्यों को तो मताधिकार में हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया, परंतु निजी संस्थाएं मनमानी कर सकती थी। सामान्य साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश में आपने देखा किस तरह से निग्रो लोगों जो अमेरिका में रहते थे, निग्रो लोगों ने जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में, अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई में भरपूर साथ दिया। 37,000 सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दे दी और भारी संख्या में लोगों ने लड़ाई लड़ी और अमेरिका देश को आज़ाद कराया। लेकिन आज़ादी प्राप्त होते ही उनके साथ किस हद तक शोषण अत्याचार हुआ, किस तरह का बर्बरता की गई, ये आज के अम्बेडकर संदेश में बाबा साहब के एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाया। इसी तरह की आशंका बाबा साहब को थी, हमारे समस्त समाज को, अस्पृश्य समाज को थी बाबा साहब के नेतृत्व में, कि यदि कांग्रेस का हम आज़ादी की लड़ाई में साथ देते हैं तो ये आशंका बलवती हो गई थी कि इसी तरह का अत्याचार हम पर भी होगा और हम पुनः गुलाम बना लिए जाएंगे। इस गुलामी से बचने के लिए बाबा साहब चाहते थे कि आज़ादी की लड़ाई में अस्पृश्य साथ देने के लिए तैयार हैं, बाबा साहब तैयार हैं, लेकिन कुछ शर्तें अगर पहले तय हो जाती हैं, संवैधानिक संरक्षण प्रदान होता है और 3 गारंटियों की कल हमने बात की थी, वो गारंटियां सुनिश्चित हो जाती है, तो फिर
अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई में, भारत को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से पूरी लड़ाई में अस्पृश्य साथ देने के लिए तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश बेहद ज्ञानवर्धक लगा होगा आपको, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि निग्रो लोगों को जो नागरिकता दी गई थी, नागरिकता प्रदान की गई थी, वो किस संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकता प्रदान की गई थी। इसी प्रश्न का जवाब आज के अंबेडकर संदेश में आपको देना है कमेंट सेक्शन में। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अब आज के अंबेडकर संदेश को हम यहीं रोकना चाहेंगे इस अनुरोध के साथ कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। इसी के साथ आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।